नमस्कार मित्रों, 12 नवंबर को रिलीज़ हुई सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 वाईआरएफ के तथाकथित स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। ये स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। इससे पहले जनवरी में रिलीज़ हुई पठान भी इसी यूनिवर्स का ही हिस्सा थी। ये पहली बार था जब शाहरुख खान पठान के माध्यम से इस यूनिवर्स से जुड़े थे, जबकि सलमान टाइगर के पहले दोनों भागों को करते हुए बहुत पहले से इसका हिस्सा थे। अब टाइगर 3 की रिलीज़ के बाद एक जंग शुरू हो गई है कि पठान बेस्ट है या टाइगर, सलमान खान या शाहरुख। ट्विटर पर पूरा दिन ट्रेंड करता रहा पठान का बाप टाइगर और टाइगर का बाप पठान। वैसे तो एक सामान्य तुलना हर किसी के बीच चलती ही रहती है कि आखिर कौन किससे श्रेष्ठ है, लेकिन एक बड़े स्तर पर एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए ये जो जंग है ये तब शुरू हुई जब शाहरुख खान टाइगर 3 में एक कैमियो करते हुए दिखाई दिए। अब वाईआरएफ वाले किसी प्रॉपर कहानी को लेकर तो चल नहीं रहे हैं कि आखिर अपने स्पाई यूनिवर्स को कैसे बनाएंगे, कैसे सभी कैरेक्टर्स को एक दूसरे से जोड़ेंगे, और इतनी मेहनत करे भी कौन। बस कैमियो दिखाते जाओ, यही सीधा रास्ता है और यूनिवर्स तैयार हो गया। तो इसी प्रकार के एक कैमियो के तहत टाइगर 3 में पठान आता है और टाइगर की जान बचाता है, और यहीं से सलमान और शाहरुख के फैंस के बीच अपने अपने अभिनेता को श्रेष्ठ दिखाने का, सामने वाले को नीचा दिखाने का एक युद्ध आरंभ हो जाता है। यदि मैं अपनी बात करूं कि मैं किसके पक्ष में हूं या वास्तव में कौन श्रेष्ठ है, तो मित्रों मैं किसी भी अभिनेता का फ़ैन नहीं हूं। मैं एक भारतीय हूं और जो भी फिल्में भारत का, भारतीय संस्कृति का सम्मान करती हैं, किसी भी एजेंडे और छल कपट से दूर होती हैं, बस उन्हीं की प्रशंसा करता हूँ। यदि इस आधार पर मैं सलमान और शाहरुख की तुलना करूं, तो सलमान खान अधिकतर ऐसी फिल्में करते हैं जिनका उद्देश्य बस मनोरंजन होता है, अर्थात वो एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर काम करते हैं। ऐसा कोई बड़ा एजेंडा और छल कपट उनकी फिल्मों में हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसके विपरीत शाहरुख की फिल्में लगातार किसी न किसी एजेंडे पर ही आधारित होती हैं। इस वर्ष उनकी जो 2 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं और जो तीसरी आने वाली है, ये सभी भयानक एजेंडे पर आधारित हैं। एक में पाकिस्तान प्रेम है, एक में नक्सलवाद का महिमामंडन किया गया है, और एक में अवैध घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति है। तो इस आधार पर सलमान खान को आप शाहरुख से थोड़ा श्रेष्ठ कह सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तुलना मैं पठान और टाइगर की नहीं बल्कि सलमान और शाहरुख की कर रहा हूँ। जहाँ तक टाइगर और पठान की बात है, तो मेरी दृष्टि में ये दोनों ही पाकिस्तान प्रेम में डूबे हुए कैरेक्टर्स हैं, और एक राष्ट्रभक्त होने के नाते हमारे शत्रुओं का महिमामंडन करने वालों का मेरी दृष्टि में कोई स्थान नहीं है। वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की हर एक फिल्म में पाकिस्तान प्रेम गहराइयों तक भरा हुआ है। ये लोग एक आतंकवादी देश की छवि सुधारने में लगे हुए हैं। आईएसआई जैसी आतंकी संस्था जिसने हमारे न जाने कितने वीरों के प्राण ले लिए हैं, कितने आतंकवादी हमले करवाए हैं भारत में, उसे ये लोग समाज सेवी संस्था दिखाने पर तुले हुए हैं, व्याकुल हैं। तो ऐसे घृणित यूनिवर्स से जुड़ा हुआ, आईएसआई यूनिवर्स से जुड़ा हुआ कोई भी कैरेक्टर मुझे अच्छा नहीं लग सकता, ना मैं उसकी प्रशंसा कर सकता हूँ। मैं तो चाहूँगा आने वाले समय में सलमान खान अपने आप को इस आईएसआई यूनिवर्स से अलग कर लें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी छवि पर भी असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनकी छवि भी एजेंडे वाली बन जाएगी कि वो भी पाकिस्तान प्रेम एजेंडे से भरी हुई फिल्में ही करते हैं। उनकी टाइगर की छवि पाकिस्तान प्रेम से भरी हुई है, और व्यक्तिगत रूप से मुझे ये छवि बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हो, और ये जो वाईआरएफ का आईएसआई स्पाई यूनिवर्स है, इस पर आपके क्या विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।